जी नमस्कार। जैसा कि हम सब जानते हैं, बहुत बुरा समय चल रहा है। पर कभी क्या आपने सोचा है कि ये बुरा समय आया कैसे, क्यों आया, कहाँ से आया? मैं सिर्फ आज आप लोगों से एक निवेदन कर रही हूँ। हर शहर, हर जिले, हर राज्य को आप शमशान घाट मत बनने दो। आप मोदी जी, गांधी जी, राहुल गांधी या किसके कितने बड़े भक्त हो नहीं हो, इन सब चीज़ों को छोड़ के एकजुट होके एक दूसरे की मदद करते हुए आज एक हो जाओ। अगर आप आज भी एक नहीं होते हो तो आपकी तो इंसानियत ही नहीं है। और इंसान इंसानियत से ही बनता है, उसकी ही एक परिभाषा होती है। अगर गवर्नमेंट ने कहा कि वैक्सीन लगवा लो तो उसके पीछे जो भी आपके ड्रॉबैक्स मीन्स, तो हर चीज़ सही नहीं होती है। हम गवर्नमेंट नहीं है, हम डॉक्टर, हर इंसान डॉक्टर नहीं है। मैंने बहुत कुछ सुना यहाँ पे कि वैक्सीन नहीं लगवाना, उसके साइड इफेक्ट्स हो रहे, मर रहे। यार कोई आपको पूरी बात नहीं बताता। गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो, हमारी दुश्मन नहीं है। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आप सब जाके खुद को वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन के अलावा हम सब जानते हैं कि भारत योग और आयुर्वेद का देश रहा है। 21वीं शताब्दी तक पहुंचते पहुंचते हम शायद बहुत एक रफ्तार से जिंदगी जीने लगे, और कोरोना आज इस रफ्तार को थोड़ा सा लगाम देने की कोशिश कर रहा है। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस कोरोना काल में मेरे भी परिवार की हालत सही नहीं है, हम सब इनफैक्ट बहुत डरे हुए हैं। पर हर डर के आगे एक जीत है। और अगर मेरे साथ कोई प्रॉब्लम या मेरे घर के साथ कोई प्रॉब्लम है, इसका ये मतलब नहीं कि हम समाज या पड़ोसी या सामने दिखे चीज़ों की मदद करना और उसे इग्नोर करना छोड़ दें। फिर हम में और कुत्ते में क्या फ़र्क रह जाएगा? कुत्ता भी अपने लिए जीता है। इंसान हो तो इंसान बन के दिखाओ ना। आपको शायद पता नहीं कि मेरा परिवार इस समय कितने बड़े संकट से गुजर रहा है। खैर ये मुद्दा अलग है। मेरा कहने का ये मतलब है कि वैक्सीन लगवाओ। योग और आयुर्वेद का देश रहा है। हम सब हिंदू हिंदू कहते, कितना जानते हो हिंदू राष्ट्र के बारे में? कितना जानते हो योग और आयुर्वेद के बारे में? आपको अगर कोई कह रहा है कि एक बैलेंस्ड लाइफ जियो, कुछ योग कर लो, कुछ एक्सरसाइज कर लो, थोड़ा समय अपने शरीर के लिए दो, इसमें गलत क्या कहा? सुबह उठो, थोड़ा वॉक करो, योग करो। अरे नहीं आता है तो सैकड़ों वीडियोस यूट्यूब पे पड़े हैं। आज के अब वो समय नहीं रह गया कि हमें किसी चीज़ को जानने समझने की ज़रूरत है और हम भटक रहे हैं और हमें कोई ज्ञान देने वाला नहीं है। एक चीज़ आप खोलोगे, उसके 10 लिंक यूट्यूब पे हैं। खुद की कमजोरी को कभी दूसरे पे मत थोपो। मेरी भी आदत है, मैं भी इंसान हूं, मैं भी करती हूँ, पर उस गलती से मैं सीखती जरूर हूँ। योग और आयुर्वेद, मैं कोई आयुर्वेदाचार्य या मैं किसी डॉक्टर, मैं एलोपैथ के अगेंस्ट नहीं हूं। पर अपनी संस्कृति को, जो लोग आज के डेट में बहुत लोग संस्कृति संस्कृति, हिंदू राष्ट्र, क्या है संस्कृति हमारी? लड़ना झगड़ना, एक दूसरे पे ब्लेम गेम करना। संकट की घड़ी में एकजुट होके योग, आयुर्वेद, वैक्सीन, गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग फॉलो कीजिए, मास्क लगाइए, इंसानियत जिंदा रखिए और एक दूसरे की मदद कीजिए। मरना तो सबको है दोस्तों, आज नहीं तो कल। दूसरों के लिए करना नहीं, लेकिन सोचना तो शुरू करो। किसी चीज से परहेज क्यों करना? लोग कहते हैं ये कर लूंगा तो मेरा ये हो जाएगा, मैं वैक्सीन लगवा लूंगा तो मैं मर जाऊंगा। अरे कुछ नहीं होता यार। आपके
आपके आजू बाजू जितने भी लोग हैं, आप जाके उनको बताएं कि वैक्सीन लगवाए, वो थोड़ा योग करे, एक्सरसाइज करे। मेरी जहां तक समझ है, मैं बहुत कम नॉलेज रखती हूँ इन सब चीज़ों के बारे में, बट मैंने जहां तक चीज़ों को समझा है, एक नॉर्मल लाइफ स्टाइल जीना ये कोरोना हमें सिखा रहा है। एक रफ्तार लग गई थी जिंदगी में, रेस लग गई थी, होड़ लग गई थी। थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा संभल लो, थोड़ा सा खुद के लिए जी लो, थोड़ा सा दूसरों के लिए जी लो। इंसानियत मर गई थी, इंसानियत जिंदा लाने का ये कोरोना काम कर रहा है। अभी जैसे थर्ड फेज के अकॉर्डिंग 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन का आ चुका है। मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, जाके वैक्सीन लगवाएं, योग करें, प्राणायाम करें। और कोई भी चीज़ जो लोग कहते हैं ना कि सारी आयुर्वेद के नाम पे फेक है, ये मेडिसिन गलत है, अरे आज के डेट में प्योर कौन है? सर्टेनिटी कहाँ है? किस जमाने में जी रहे हो? और उतना प्योर खोजोगे तो फिर बॉडी का रेसिस्टेंस कहाँ जाएगा? रेसिस्टेंस पावर डेवलप कीजिए, खुद को बचाइए, परिवार को बचाइए, समाज को बचाइए और देश को बचाइए। भारत ऐसे ही भारत नहीं बना है, उसे एक शर्मनाक देश बनने से बचाइए, हिफाजत से रहिए और भारतीय होने पे गर्व कीजिए। नमस्कार।